नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरांग गाथा पर। दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करेंगे जो महानता में श्री कृष्ण, दान में कर्ण और बुद्धिमत्ता में विदुर के समकक्ष है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पितामह भीष्म के बारे में। दोस्तों, पितामह भीष्म का नाम भीष्म पढ़ने की एक कथा है। उनके पिता शांतनु और माता गंगा थी और महाराज शांतनु को जब एक अन्यत्र स्त्री से प्रेम होता है और उससे विवाह करना चाहते हैं, तो उस स्त्री ने एक शर्त रखा कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी मैं विवाह करूंगी। इस बात से शांतनु बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो देवव्रत यानी कि भीष्म के साथ अन्याय नहीं करना चाहते और अपने प्रेम को खोना भी नहीं चाहते। और इस प्रकार जब देवव्रत को ये बात पता चलती है कि उनके पिता की दशा ये है, तो वो प्रण लेते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। और इसी प्रण पे उनका नाम भीष्म पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा के नाम पर। तो दोस्तों, मैंने भीष्म पितामह का पूरा जीवन को एक कविता के रूप में साधने का कोशिश किया है। आशा है आपको कविता पसंद आएगी। और कविता कुछ इस प्रकार है। ले जन्म रूप एक राजकुमार, शांतनु गंगा का वो प्यार, महायोद्धा ऐसा जग में, पित प्रेम भरा जिसके रग में, परशुराम का परम शिष्य, हस्तिनापुर का उज्जवल भविष्य, भरत वंश का पहरेदार, त्याग रूप का नव अवतार, गंगा पुत्र देवव्रत गंगे यही, कुरुवंश का केवल अंश यही, बिखरा समक्ष है साम्राज्य वो भविष्य का महाराज। पर कब समय एक सा रहता है, वो नदी के जैसे बहता है, हस्तिनापुर का इतिहास बदलना था, देवव्रत को भीष्म जो बनना था। शांतनु अब शिविर में सोते हैं, कुछ कहां किसी से कहते हैं, देख तात की दीन दशा, देवव्रत ने पूछा करुण व्यथा, पिता ने किया अंतर्भाव प्रकट, खड़ी स्थिति अब महाविकट। कथा कर शांतनु अधीर हुए, गंगा पुत्र जब गंभीर हुए, काली घटा छाई उस क्षण, विद्युत युक्त संपूर्ण गगन, वायु का वेग अति प्रबल, हो उठा कंपित समस्त भूतल, प्रतिज्ञा पूर्ण हुआ गर्जन, यही भीष्म का पादर्पण है, नहीं मोह मुझको जग से, कह लिपट गए पित पग से, आजीवन अविवाहित रहने का, सब सूल शरीर में सहने का, हस्तिना की रक्षा करने का, उसी पे जीने मरने का। जय जय हो शांतनु के संतान, हे दानवीर अद्वितीय तेजवान, जो भीष्म प्रतिज्ञा ले बिना डरे, उस देवव्रत को देव भी नमन करे। आप सबने बहुत धैर्य सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।